देवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारोग भयमृत्युनाशनम् धातारमीशं विविधौषधीनाम्। आज धन्वंतरी जयंती यानी धन त्रयोदशी का दिवस है। लोग उसको धन की पूजा के रूप में, धन के प्रतीक लक्ष्मी की पूजा के रूप में मना रहे हैं। लेकिन धन से भी जो सर्वश्रेष्ठ धन स्वास्थ्य रूपी धन है, उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी, उसको रक्षा करने का कर्तव्य, उसको रक्षा करने का एक अद्भुत कार्य जो देव कर रहे हैं वो धन्वंतरी देव, उनका आज प्रागट्य दिन है। इसलिए आज सरकार ने भी आयुर्वेद दिवस ऐसा घोषित किया है, वर्ल्ड आयुर्वेद डे। ऐसे तो आयुर्वेद का कोई दिवस नहीं होता है, आयुर्वेद का कोई वर्ष नहीं होता है, आयुर्वेद का पूरा जीवन होता है। इसके लिए उसका नाम आयुर्वेद है। जो जीवन से संबंधित बातों से जुड़ा है वो आयुर्वेद अमृत रूपी है, यानी वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, साथ साथ में वो अनादि भी है। कभी कभी उसको आदि के रूप में भी दिखाया जाता है, उसकी उत्पत्ति की कथा दिखाई जाती है। आयुर्वेद की ऐसी ही उत्पत्ति की एक कथा अलग अलग पुराणों में मिलती है, जो भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव से, भगवान धन्वंतरी के प्रादुर्भाव से जुड़ी है, जो आज के दिन हुआ था, यानी धन त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी तिथि के दिन हुआ था। देखते हैं हम हरिवंश पुराण पर्व 29 में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और वायु पुराण उत्तर में ये जो भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की कथाएं बताई गई है। क्या है कथा, तो उसको मैं संक्षिप्त में बताता हूं, उसके बाद हम उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। खास करके ये तीनों पुराणों में भगवान धन्वंतरी की कथा कुछ इस तरह से आई है कि समुद्र मंथन करने के बाद, समुद्र मंथन से जो अलग अलग वस्तुएं रत्न निकले, उसमें से 14 रत्नों में से भगवान धन्वंतरी भी एक थे। वो आयुर्वेद का अमृत कलश लेकर निकले और उनको विष्णु का अंश अवतार माना गया। क्यों? क्योंकि विष्णु जैसे, भगवान विष्णु जैसे दुष्ट तत्वों से ये समग्र पृथ्वी की मनुष्य जाति की रक्षा करते हैं, उसी तरह से भगवान धन्वंतरी ऐसे दूषित रोगों के से रक्षा करते हैं संपूर्ण मनुष्य जाति की। इसलिए उनको भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया। ये पुराणों के अनुसार, ये जो मैंने पुराण के रेफरेंस दिए उनमें उनको चतुर्भुजधारी यानी 4 हाथ वाले भगवान विष्णु के रूप में माना गया। वेद की संहिता है या ब्राह्मण ग्रंथ में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ये 3 पुराणों में इसकी यही कथाएं आई है। आगे जाकर हम यदि महाभारत की बात करें तो आदि पर्व में अध्याय 16 में भी भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की कथा आई हुई है। वो भी कुछ इसी तरह से है। ये कथा को एक रूपक के अर्थ में हम ले सकते हैं, क्योंकि जब भगवान धन्वंतरी का ऐतिहासिक वर्णन किया गया तब उनके 2 ही हाथ प्रतीत होते हैं। ऐसे चतुर्भुजधारी प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन एक रूपक के रूप में कि उनका महत्व क्या है वो दर्शाने के लिए और भगवान विष्णु के अंश अवतार को ज्ञापित करने के लिए, वो स्थान देने के लिए उनको चतुर्भुजधारी बताया गया है। कथा में आगे ऐसा आता है कि अंशा भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य के बाद भगवान विष्णु को उन्होंने पूछा कि मेरा आप स्थान और कार्य निश्चित कर दे, मेरा यज्ञ भाग निश्चित कर दे। तब भगवान विष्णु ने उनको बताया कि अभी वो काम देवों का है, देवों को दे दिया है, तो अगले जन्म में आप एक पृथ्वी पर फिर से जन्म लोगे और वो जन्म लेकर आप आयुर्वेद के अष्टांग का विभाग करके, आयुर्वेद को अष्टांग में विभक्त करके बहुत ही बड़ा कार्य करोगे और वैदिक काल में जो स्थान और मान अश्विनी कुमार का था वही पौराणिक काल में भगवान धन्वंतरी को मिलेगा। ऐसा वो आशीर्वचन देते हैं भगवान विष्णु। ये एक संवाद के रूप में अलग अलग कथाएं आई है। सार रूप को ग्रहण करना है उसमें ये प्रतीत होता है कि भगवान
धन्वंतरि के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, या तो उनकी प्रेरणा से एक जन्म होता है। वो जन्म की कथा भी वहां पर मौजूद है। वो जन्म की कथा में काश नामक राजा और उनके जो पुत्र है दीर्घतपा और उनके पुत्र जो है धन्व और उनके पुत्र के रूप में धन्वंतरि की उत्पत्ति हुई है। अर्थात धन्व के पुत्र, इसके लिए उनका नाम धन्वंतरि भी पड़ा है। लेकिन मुख्य परंपरा उसकी काश राजा से शुरू होती है। इसके लिए जो नगरी बसाई गई दिवोदास ने बसाई, उसका नाम भी काशी ऐसा रखा था, क्योंकि मुख्य पुरुष उसका काश है। इसके नाम से काशी ऐसा भी वाराणसी को कहा जाता है। दिवोदास ने जो नगरी बसाई थी वारणा और असी के नगर पर। आगे हम देखते हैं ये धन्वंतरि की ये 3 पुराणों में कथा आती है। एक वीरभद्रा वेश्या और गालव ऋषि की भी कथा गरुड़ पुराण में और मार्कंडेय पुराण में आती है। उस कथा के अनुसार गालव ऋषि जब प्रचार करने के लिए घूमते थे तब बहुत प्यास लग गई। बहुत प्यास लगी तो वीरभद्रा नामक एक युवती वहां से घड़ा पानी का लेकर आ रही थी। उन्होंने उनको पानी पिलाया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र प्राप्त होगा। उनको ये पता नहीं शायद था कि वो एक वेश्या है और वो कोई एक किसी के पत्नी के रूप में नहीं है। उनके आशीर्वाद से उनको थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन किसी पति उसका न होने के बावजूद भी मंत्रों के प्रभाव से उसको कुछ जल दिया गया और उससे प्राप्त हुए धन्वंतरि। तो देव प्रसाद से ये प्राप्त हुए, इसके लिए उसका नाम भी वैद्य रखा गया, क्योंकि वेद मंत्र के प्रभाव से या देव के प्रभाव से वो आए हुए थे। इसके लिए वेद मंत्रों के प्रभाव से आए, इसके लिए वैद्य रूप से ख्यापित हुए। ऐसी भी एक कथा मार्कंडेय पुराण में और गरुड़ पुराण में आई हुई है। इसी तरह से भगवान धन्वंतरि ने जो लोक के ऊपर उपकार करने का कार्य किया, ये लौकिक कथाएं भी है, अलौकिक कथाएं भी है। लौकिक कथा गिने तो लौकिक कथा में भी व्यापक रूप का कार्य मिलता है। अलौकिक कथा भी देखे, एक अवतार के स्वरूप में भी देखे तो भी विराट कार्य उसका समक्ष हमारे नजर समक्ष आता है। बात फिर से हम समुद्र मंथन पर आते हैं। समुद्र मंथन पर जो विराट भगवान धन्वंतरि का स्वरूप देखने को मिलता है, वो भगवान धन्वंतरि के स्वरूप को रूपक मानकर या तो फिर उसका एक शिक्षाग्राही एक प्रतीक मानकर देखा जाए तो उनके 4 हस्त बताए गए हैं। उसमें जो मुख्य है वो आयुर्वेद का कुंभ है। चरक संहिता में भी बताया गया है आयुर्वेदो अमृता नाम। अमृत कुंभ आयुर्वेद कुंभ है, उसमें अमृत है। वो कोई और अमृत नहीं है, आयुर्वेद रूपी अमृत है। क्योंकि और अमृत तो देवलोक में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी लोक का जो सबसे बड़ा अमृत है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद वो कुंभ में लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए हैं। एक हाथ में शंख है। शंख की ध्वनि का बहुत ही वर्णन धर्मशास्त्रों में और अलग शास्त्रों में, दर्शन शास्त्रों में दिया गया है। शंख ध्वनि से अनेक प्रकार के वायरस और जो दूषित बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद और आयुर्वेद के जो वैद्य गण है या तो जो ले जाने वाले दूत है, उनका भी प्रभाव ऐसा है, वो जहां जहां जाते वहां रोग का दोष का समन होता है, विपरीत विशुद्ध तत्व दूषित तत्व नष्ट होते हैं। आगे चक्र का भी उन्होंने, एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र भी है। चक्र गति का प्रतीक है। भ्रमण संपूज्यते चक्रम भ्रमण संपूज्यते वैद्यः। अर्थात चक्र ऐसे घूमता है तभी अच्छा लगता है, तभी उसकी यथार्थता है। चक्र की यथार्थता घूमने पर है, फिरने पर है। उसी तरह से वैद्य भी पहले घुमा करते थे, फिरा करते थे। इसलिए चरक में भी 2 परंपरा में, एक यायावर परंपरा और एक शालीन परंपरा का वर्णन किया गया है। यायावर परंपरा के ऋषि मुनि जो अलग अलग जगह घूमकर अनेक प्रकार की औषधियों का ग्रहण करके बहुत सारे रोगों की चिकित्सा करते थे और लोक उपकार के लिए केवल कारुण्य भाव से सेवा करने के लिए और देश देशांतर घूमते थे। इसके लिए ही उसका नाम चरक ऐसा पड़ा था, चरती चरे वैती, इस तरह से कि वो घूमते थे, चरते थे, फिरते थे। यहाँ पर भी चक्र उसी का प्रतीक है। तो एक शंख है, एक चक्र है, एक आयुर्वेद का अमृत कुंभ है। चतुर्थ जो चौथे हाथ पे 2 प्रतीक मिलते हैं। एक प्रतीक के अनुसार उसमें गिलोय है यानी अमृता है।
सभी वनस्पतियों में यदि अमृता, न मिलने वाली औषधि गिनी जाए तो अमृता है। आयुर्वेद अमृत रूपी शास्त्र है जो कभी मरता नहीं है। उसी तरह से गिलोय रूपी वनस्पति भी कभी मरती नहीं है, और साथ साथ आयुर्वेद भी रोगों का नाश करता है। अमृता यानी गिलोय भी बहुत सारे प्रकार के रोगों का नाश करती है। ये दोनों समानता के कारण ही औषधियों के प्रतीक के रूप में गिलोय को लिया गया है, क्योंकि आयुर्वेद का संबंध भी अमृत से है, गिलोय का संबंध भी अमृत से है, अमृता है वो। दूसरे प्रतीक के रूप में हम देखा जाए तो जलौकस है। जलौकस यानी एक प्रकार का कीट है, एक प्रकार का जीव है, और वो दूषित खून को पीता है, वो शोधन करता है। जिस तरह से दूषित खून को पीकर जलौकस शोधन करता है, उसी तरह से आयुर्वेद भी दूषित तत्वों को निकालने का बहुत बड़ा कार्य करता है। इसके लिए वो शरीर को डिटॉक्सिफाई, विष मुक्त कर पाता है। यह जलौकस के रूप में प्रसिद्ध किया है, जलौकस के प्रतीक में ही प्रसिद्ध किया है। तो ये शंख, चक्र, अमृत कुंभ, जलौकस, अमृता, ऐसे अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को स्थित किया गया है। उनकी पूजा अर्चना के रूप में उनको स्थापित किया गया है। वैद्यगण इस दिन भगवान धन्वंतरी की अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, ताकि भगवान धन्वंतरी की कृपा और भगवान धन्वंतरी की प्रेरणा उनको बनी रहे। अब देखते हैं भगवान धन्वंतरी की अलौकिक कुछ बातें हैं जो भगवान धन्वंतरी के महत्व को दिखाती है। खास करके आयुर्वेद, पहले ही हमने देखा कि भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया, उसमें आयुर्वेद का अष्टांग भाग करने का वरदान भगवान धन्वंतरी को मिला था। ऐसे तो आयुर्वेद की शुरुआत ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति से इंद्र, इस तरह से ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ऐसी अलौकिक परंपरा बताई गई है। लेकिन हम जब और डिटेल में जब पढ़ते हैं तो 3 संहिता जो बहुत पूर्व काल में मौखिक रूप में मौजूद थी, उसके बाद परंपरा ही लेखित रूप में, उसके पहले श्रोत परंपरा थी, यानी सुनने से सब कुछ याद रख पाते थे। तो ऐसी 3 संहिता का वर्णन मिलता है। इसमें सर्वप्रथम संहिता ब्राह्म संहिता है। वो 1,00,000 श्लोक वाली होती थी, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखी थी। दूसरी संहिता धान्वंतर संहिता मिलती है। उसके श्लोकों की संख्या मौजूदगी में पता नहीं है, लेकिन एक मत के अनुसार उसकी संख्या 50,000 से 1,00,000 तक थी। तीसरी संहिता जो भास्कर संहिता है, वो अष्ट यानी कि 8,000 श्लोक से 15,000 श्लोक तक की मानी गई है। तो ये 3 संहिताएं जो श्रुत परंपरा में उपलब्ध थी, लेखन में जैसे अभी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता है, उसी तरह से ये 3 संहिताएं थी बहुत पूर्व काल में। और उसके बाद जो सृष्टि के नियम के अनुसार जो महापुरुष आते एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए, उसी तरह से भगवान धन्वंतरी का अवतरण ये आयुर्वेद के ज्ञान को प्रस्थापित करने के लिए हुआ। अब जैसे वेद व्यास ने चारों वेदों को विभक्त किया, विभाजित किया, और वो चारों वेदों का विभागीकरण करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। ऐसे उनका नाम बादरायण है, लेकिन उनका नाम वेद व्यास इसलिए पड़ा, वेद से नाम जुड़ गया। क्यों? क्योंकि वेदों के विभागीकरण का बहुत ही बड़ा कार्य, भगीरथ कार्य उन्होंने किया था। उसी तरह से एक आयुर्वेद संहिता मौजूद थी जो बहुत बड़े प्रमाण में थी, बहुत बड़ी थी। तो उस ज्ञान को भगवान धन्वंतरी ने 8 भागों में बांटा, जिसको अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। तब से आयुर्वेद के 8 विभाग हुए। ये 8 विभाग की चर्चा भगवान धन्वंतरी से पहले कहीं देखने को नहीं मिलती है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के एस्टैब्लिश एक ज्ञान को करने के लिए ही उसको 8 भाग में बांट दिया। कहीं कहीं भगवान धन्वंतरी शल्य चिकित्सक के रूप में भी देखे जाते हैं, लेकिन केवल वो शल्य चिकित्सक नहीं थे, क्योंकि बहुत जगह उनको मंत्र तंत्र विशारद और सर्प विष के लिए विश्व वैद्य के लिए भी उसकी प्रख्याति हुई है, उसकी
विज्ञप्ति हुई है। इसके लिए केवल शल्य चिकित्सक नहीं थे, अपितु अष्टांग आयुर्वेद के ज्ञाता थे भगवान धन्वंतरी। तो ये भगवान धन्वंतरी ने जो आयुर्वेद के अष्टांग को विभाजित किया, इसके कारण उनको आदि देव माना गया है आयुर्वेद का। यानी कि आयुर्वेद के प्रथम ऐसे पुरुष है जिससे आयुर्वेद तो अष्टांग आयुर्वेद की शुरुआत हुई। आयुर्वेद की शुरुआत तो पहले से थी, लेकिन बाद में जो अष्टांग में व्यवस्थित रूप से आयुर्वेद, युगानुकूल आयुर्वेद आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन की क्षमता घटती गई, वैद्यों की क्षमता भी घटती गई, और इसके लिए एक एक तंत्र के लिए, एक एक कोई विभाग के लिए एक एक वैद्य की आवश्यकता रही, और वो विभागीकरण भगवान धन्वंतरी ने किया। इसके लिए तत्र धन्वंतरियाणाम अधिकारः, ऐसे चरक संहिता में भी हम बहुत जगह पर पढ़ते हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपराएं वहां से आई और आयुर्वेद अष्टांग में विभक्ति हुआ। अष्टांग का विकास आयुर्वेद का लक्ष्य बना। आठों अंगों का विकास होता रहा। अब आगे बढ़ा ये भगवान धन्वंतरी का कार्य, जो वैद्य उनका दूत बनकर कर रहे थे। पुनः काल का एक फिर से दौरा शुरू हुआ पतन की ओर, और हम देखते हैं कि पुनः आयुर्वेद का पुनः पतन प्रारंभ हुआ। जगत में आयुर्वेद की उपेक्षा शुरू हुई। ऐसे तज्ञ और ऐसे बुद्धिमान और मेधावी व्यक्तियों का इस लाइन में आना, आयुर्वेद को सीखना कम होता गया। आयुर्वेद की उपेक्षा अपने भारत देश में ही इतनी हुई। अंग्रेजों के आने के बाद आयुर्वेद के नाश का पद्धतिसर प्रयत्न शुरू हुआ। आयुर्वेदी की औषधियों को या तो फिर आयुर्वेद के उपायों को अंधश्रद्धा मानकर छोड़ना शुरू हुआ। तब उसी काशी नगरी में पूज्य विश्वनाथ गुरुजी का अवतरण हुआ, और पूज्य विश्वनाथ गुरुजी जो वाराणसी में ही भगवान धन्वंतरी की नगरी में ही रहते थे, और उन्होंने अष्टांग आयुर्वेद पर कार्य किया। आठ अंगों को पुनरुद्धार करके भगवान धन्वंतरी का बहुत बड़ा कार्य किया, भगवान धन्वंतरी की बहुत बड़ी सेवा की। तो भगवान धन्वंतरी की पुनः सेवा, पुनः कार्य वाराणसी से ही आरंभ हुआ, जो भगवान धन्वंतरी की ही नगरी थी। पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने ही आठों अंगों पर कार्य किया। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो बताते हैं कि धन्वंतरी समारंभाम जीवकाचार्य मध्यमाम, अर्थात भगवान धन्वंतरी ने शुरू की परंपरा अष्टांग आयुर्वेद की, बाद में जीवकाचार्य जी जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ, महान वैद्य आए, और उनके बाद अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अर्थात हमारे पूज्य गुरु जी विश्वनाथ गुरु जी ने ये अष्टांग आयुर्वेद की परंपरा को पुनर्जीवित की, आठों अंगों पर कार्य किया। अब ये कार्य जो इस सदी का सबसे महान कार्य हुआ, ज्ञान का कार्य हुआ, आयुर्वेद की संहिताओं का अध्ययन शुरू कराया, आयुर्वेद के अष्टांगों का जगत को आसानी से परिचय दिया, जो लुप्त बातें थी उसको पुनः जागृत किया, उसको पुनः व्यवहार में लाए, अनेक संस्कार जो लुप्त प्राय हो गए थे वो पुनः उन्होंने जागरूक किए समाज में। अब इसी ज्ञान को लेकर संस्कृति आर्य गुरुकुलम आप तक पहुंचाने के लिए आज से YouTube चैनल का आरंभ कर रहा है। अब रोज आपको भगवान धन्वंतरी का ये ज्ञान रात को 9 बजे ये YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग अभी आयुर्वेद के विषय पर कह रहे हैं, लेकिन उसमें संदिग्धता ये होती है कि ये शास्त्र के अनुरूप होता भी है, नहीं भी होता है, वो पता नहीं होता है। कोई बातें अपनी होती है, कोई मिर्च मसाला वाली होती है, कोई काल्पनिक होती है, लेकिन हम जो आपको बात बताएंगे वो ऑथेंटिक रहेगी, वो शास्त्र के रेफरेंस के साथ रहेगी। इसके लिए इसका नाम हमने शास्त्रोक्त आयुर्वेद रखा है, और उसको जानकर आप आयुर्वेद के ग्रंथों का पान, रसपान, ज्ञान का पान घर बैठे कर पाएंगे। बहुत सारे वैद्य भगवान धन्वंतरी की ये उपासना पद्धति, ज्ञान पद्धति को घर बैठे सीख पाएंगे। इसके लिए हमने ये छोटा सा प्रयास शुरू किया है। आपको
भगवान धन्वंतरी की ज्ञान गंगा आप तक पहुंचाने का। हम निमित्त मात्र है। भगवान धन्वंतरी और पूज्य विश्वनाथ गुरु जी की जो ये ज्ञान गंगा है वो आप तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम की टीम और परिवार सदैव कार्यरत है। और आज भगवान धन्वंतरी के दिन, भगवान धन्वंतरी की जन्म जयंती पर अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान धन्वंतरी के विचार को प्रवाहित करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए इसका शुभारंभ हो रहा है। आप भी अपनी तरह से अनेक लोगों को ये भेजिए, अनेक लोगों को ये ज्ञान प्रवाहित करिए ताकि शास्त्रोक्त आयुर्वेद घर घर तक पहुंच सके। इसके लिए आप जो भी कुछ करेंगे वो बहुत बड़ा पुण्य का और भगवान धन्वंतरी का कार्य होगा। तो हमको आप इस तरह से उत्साह दीजिए, हमको इस तरह से आप सहयोग दें कि हम आयुर्वेद का और भगवान धन्वंतरी का जो ये ज्ञान है वो घर घर तक पहुंचा सके, बच्चे बच्चे तक पहुंचा सके, आयुर्वेद के वैद्य गणों तक पहुंचा सके और शास्त्रोक्त आयुर्वेद की पुनः स्थापना कर सके। इस संकल्प के साथ जय धन्वंतरी।